नमस्कार बच्चों, एल्केमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ 6 की शुरुआत की है। आज हम उसी कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। तभी उसे उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। अरे छोना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही होगी। छोना रोते रोते बोला, मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। उल्लू मामा, मुझे माँ के पास जाना है। तो आपने देखा कि कैसे छोने की एक नटखट, एक शरारत की वजह से वह जंगल का रास्ता भूल जाता है। और ये तो अच्छा है कि उसे उल्लू मिलता है और वह उससे पूछता है। उल्लू ने कहा, रो मत, पहले बताओ तुम कहाँ रहते हो? छोना बोला, मैं बरगद के वृक्ष के नीचे रहता हूँ। वहीं से सब इस जंगल में आते हैं। उल्लू ने गर्दन हिलाई और बोला, अच्छा, जंगल के बाहर बरगद बाबा के नीचे। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैं ऊपर उड़ता हूँ और तुम नीचे भागते रहो। जल्दी ही उल्लू और छोना पेड़ के पास पहुँच गए। हिरनी माँ छोना आवाज़ लगा रही थी। छोना खुशी से बोला, माँ, देखो मैं आ गया। माँ ने दौड़कर उसे सहलाया यानी प्यार से हाथ फेरा उस पर। फिर छोने ने सारी कहानी सुनाई। हिरनी ने उल्लू का धन्यवाद किया। उल्लू ने छोने से कहा, अब कभी भी अकेले जंगल में मत जाना। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। छोना को किसकी आवाज़ सुनाई दी? हिरन की, उल्लू की या माँ की? हिरन की। छोना क्यों रो रहा था? रास्ता भूल जाने के कारण, डर जाने के कारण या भूख के कारण? रास्ता भूल जाने के कारण। एक हिरन का छौना अपनी माँ के साथ रहता था। उनका घर एक घने बरगद के वृक्ष के नीचे था। छौना कभी इधर जाता, कभी उधर भागता। हिरनी माँ उसे समझाती, देखो छौना, बरगद बाबा से दूर मत जाना। नटखट छौना कूदता फुदकता रहता था। एक दिन उसे जंगल से किसी और हिरन की आवाज सुनाई दी। आवाज के पीछे पीछे वह जंगल में चला गया। घने जंगल में वह रास्ता भूल गया। अंधेरा भी होने लगा। वह रोने लगा। तभी उसे उल्लू की आवाज सुनाई दी। अरे छोना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। रो मत, तुम किधर रहते हो? मैं बरगद के वृक्ष के नीचे रहता हूँ। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैं ऊपर उड़ता हूँ और तुम नीचे भागते रहो। जल्दी ही उल्लू और छौना पेड़ के पास पहुँच गए। माँ, देखो मैं आ गया। माँ ने दौड़कर उसको सहलाया। फिर छौने ने सारी कहानी सुनाई। हिरनी ने उल्लू का धन्यवाद किया। अब कभी भी अकेले जंगल में मत जाना। तो जो कहानी आज हमने पढ़ी है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों का कहना मानना चाहिए। हम कहीं पर भी जाए, लेकिन हमें अपने घर का पता हमेशा मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं सभी बच्चों से ये निवेदन करूंगी कि आपको अपना पता, घर का पूरा पता याद करना है, जिससे आप कहीं पर भी जाए, अगर कुछ ऐसी घटना बनती है तो आपको आसानी होती है। आपके पापा मम्मी के मोबाइल नंबर, घर का पता हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये कहानी हमें बहुत अच्छी सीख देती है। हम अपनी अगली कक्षा में इसके से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।